जी दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुलेमान आजिज़ और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं लिथुआनिया में। इस वक्त हम विलनेस में हैं, तो इनसे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, तो 9 माह में इन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। इनसे बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कि इस इंटरव्यू में आपको कुछ ख़ास चीज़ें जो है सुनने को मिलें। आपके लिए इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। जी उमर साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक सुलेमान भैया। अच्छा उमर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बैचलर्स किया था पाकिस्तान से जी। और मास्टर्स के लिए मैं यूरोपियन स्टडीज़ चाहता था, तो मैंने फिर लिथुआनिया को चूज़ किया। ठीक है। और इसमें मुझे अब ये बताइएगा कि आपको टोटल कितना अर्सा हो गया लिथुआनिया में आए हुए? मुझे तकरीबन 10 मंथ्स हो चुके हैं। अच्छा, 10th मंथ में आपने बी लाइसेंस भी किया, जी जी आपने बस का लाइसेंस भी किया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पहले तो बात है आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंग्रेचुलेशन, ठीक है, मुबारकबाद। आज यकीन माने आपने बहुत हिम्मत की है और इसी 10 माह के अंदर अंदर आपने अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुलवा लिया। जी। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से आपने लिथुआनिया के बारे में सोचा तो ये प्रोसेस कैसा था? यानी किस तरह आपने शुरू किया और नियर अबाउट आपके कितने एक्सपेंसेस आ गए थे? फिर आपने वीज़ा कहाँ से लगवाया? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहा था कि जिसमें मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन कर सकूं और वो टोटली फाइनेंस की एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड की हो, तो मुझे ये विलनियस यूनिवर्सिटी मिली। तो जो कि मेरी एक रेंज में भी थी। मेरा एक बजट था अराउंड 3 मिलियन का। ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे देखा कि इसकी एक साल की फ़ीस जो थी वो तकरीबन राउंड अबाउट 6000 यूरोस वो थी, और बाकी जो एक्सपेंसेस वगैरह मिला के मेरे कोई 23 से 24 लाख रुपए यहाँ पे ख़र्चा हुआ। तो ठीक है। इसका वीज़ा प्रोसेसिंग का थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आपको बाकू मलेशिया या थाईलैंड जाना पड़ता है। आप कहाँ गए थे मैं बाकू गया था और प्रोसेस कितना में। टाइम लग गया था? मुझे तकरीबन मेरा प्रोसेस तो बहुत फास्ट हो गया था, लेकिन मेरा डिसीजन 3 माह के बाद आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने के अंदर या 3.5 महीने के अंदर मेरा कंप्लीट सारा प्रोसेस हुआ है। अच्छा, और जब आपने फैमिली का जो है वीज़ा अप्लाई किया तो उसको कितना टाइम लग गया था? वो तो 2 मंथ्स में हो चुका था। अच्छा। वो तो मतलब मेरे दोस्तों ने भी करवाया था, और उसका फाइल सबमिशन फिर बायोमेट्रिक उसमें आपका 1 महीना लग जाता है, लेकिन जो डिसीजन होता है वो आपको 25 दिन के अंदर वो आपको डिसीजन दे देते हैं। और यहाँ पे लिथुआनिया में क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में मास्टर कर रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि पहले तो हमें ये बताइएगा कि लिथुआनिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कैसी आपकी लाइफ गुजर रही है? बेहतरीन लाइफ है यहाँ पे। मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन लाइफ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत कम है एक स्टूडेंट के लिए, जो कि आप स्वीडन या फिनलैंड में जाते हैं तो वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ बहुत हाई है। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड, मतलब एक रीज़नेबल प्राइसेस में। तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे अच्छी, एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है। अच्छा उमर साहब, आपने बी लाइसेंस किया और अब आपने बस का लाइसेंस कर लिया, ठीक है। ये सफ़र मुश्किल है या बंदा अगर हिम्मत करे तो हो जाता है? आपने तो कर लिया, आप तो टैलेंटेड आदमी हैं, तो वैसे यानी नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे पास कर लेते हैं? पास कर लेते हैं। देखें जी, पहली बात जो मेरा माइंड सेट था कि मैं यहाँ पे जब आया ना यूरोप में, मैंने पैसे को, यूरोप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया स्टार्टिंग में। ठीक है। मैंने प्रायोरिटाइज़ किया था लॉन्ग स्टे को, जिसमें मेरी सेटलमेंट हो। मुझे वो पाथ चाहिए जो जिससे मैं अपने कदम जमा सकूं यूरोप में, ठीक है। फॉर द लॉन्ग रन। ठीक है। मुझे 2 साल में पैसा कमा के और जॉब करके वापस नहीं जाना। मुझे अपनी डिग्री भी करनी है और यहाँ पे अपने अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपने बस का लाइसेंस कर लिया ना, जी जी तो सर नाउ यू आर किंग। ठीक है, आपके लिए पूरे यूरोप के दरवाजे खुले हैं। आप किसी भी मुल्क में जाएं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप जर्मनी जाए, डेनमार्क जाए, नॉर्वे जाए, जहाँ पे मर्जी जाएं, आपके लिए सर बहुत आसानी है। तो उमर साहब, उसके अलावा आप टैक्सी की एज ए टैक्सी ड्राइवर भी आप काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइविंग। ठीक है। तो टैक्सी का एक्सपीरियंस कैसा है आपका लिथुआनिया में? टैक्सी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो एक मैं पहले फ़र्क बताता हूँ। वोल्ट में आपको बहुत मुश्किल से आपको ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है, उसमें अच्छी खासी आपकी स्ट्रगल लगती है। टैक्सी में ये पैसा कमाना आसान है, लेकिन आप उसको इतना ना सोचें कि आप इसको करके अमीर हो जाएंगे। ठीक है। आपने इससे अपने एक्सपेंसेस मीट करने हैं, ठीक है। और जिससे आप अपने आगे लॉन्ग टर्म के जो डिसीजंस हैं वो ले सकें। ठीक है। टैक्सी करके आप अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें टैक्सीज ही बहुत है। तो मतलब आप अगर, जो मेरे इल्म में है कि 45,000 क्रॉस हो जाता है तो स्ट्रेट अवे 10,000 यूरोस आपको
टैक्स देना है स्टेट को। ठीक है। तो जब आप 45,000 यूरोस भी तब होते हैं जब आप 12-12 घंटे जाके काम करते हैं। सर बात ये है ना, अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, किसी मुल्क में रह रहे हैं, टैक्स तो आपने देना है, ठीक है। टैक्स से तो कहना बचने वाली कोई बात ही नहीं है। और आपको पता है जो हम यूरोप में टैक्स देते हैं ना, जी ये हमारे लिए यानी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हमारी वेलफेयर पे वो खर्च होना होता है। जी। तो ये तो होगी एक बात। तो उमर साहब, इसके अलावा ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं स्टडी के लिए, जी। उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनको बिल्कुल मशवरा यही दूंगा कि वो यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आएँ, लेकिन यहाँ पे डिग्रीज वो चूज़ करें जो उनको आगे फ़ायदा दे। ठीक है। क्योंकि आप यूरोप में आते हैं, बैचलर्स भी करते हैं, मास्टर्स भी करते हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप और जॉब भी करेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे आएँ, अच्छी डिग्री के साथ आएँ, साथ लाइसेंस करें, और कहीं जिस कंट्री में, जैसे आपने बताया कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ यूरोप में, बिल्कुल। तो मैं किसी अच्छी कंट्री में मूव हो जाता हूँ, और फिर उसके बाद फ़िलहाल मुझे 6-8 महीने या 1 साल बस भी चलानी पड़ती है, मैं चलाऊँ, लेकिन मैं अपनी जो डिग्री की है मैं उसमें स्विच हूँ। ठीक है। ये सोच के अगर पाकिस्तान से आए तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है। अच्छा दोस्तों, आपने मोहम्मद उमर साहब की बातें सुनी, बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं। इनकी एक दफ़ा मैं फिर आपको तारीफ़ बता दूं और इनका काम बता दूं। इनको टोटल 10 महीने हुए हैं लिथुआनिया में हुए। इन्होंने बी लाइसेंस किया, उसके बाद इन्होंने बस का लाइसेंस किया, ठीक है, और पाकिस्तान से अपनी फैमिली मंगवाई, और माशाल्लाह और आजकल टैक्सी चला रहे हैं, कामयाब किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं। तो इनके लिए माशाल्लाह बोल देते हैं। तो आप सब भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। और उसके अलावा उमर साहब की कामयाबी के लिए हम लोग आगे भी दुआ गो हैं, आप भी आमीन लिख दीजिएगा। लेकिन जो उमर साहब है ना, बहुत टैलेंटेड आदमी है, और लिथुआनिया में ऐसे तमाम स्टूडेंट जो लिथुआनिया में मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि जिस तरह ये उमर साहब ने स्टेप बाय स्टेप अपनी अचीवमेंट की है ना, तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपने आप को फर्दर एक स्टेप आगे लेके जाना है। मेरा नाम है सुलेमान आजिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़।